व्यस्तम जिंदगी और भागदौड़ के इस माहौल में हम इन दिनों नेचुरल चीज़ों के प्रति ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य की बात जब आती है तो हम अस्पतालों की ओर रुख कर जाते हैं। लेकिन अब रतनगढ़ में खुल चुका है सुमंगलम हॉस्पिटल और पंचक्रम, जहाँ पर आपको आयुर्वेदिक तरीके के साथ साथ बिना किसी चीर-फाड़ के ऑपरेशन की सुविधा है वो यहाँ पर उपलब्ध होती है। और इस संबंध में एक शिविर का आयोजन है वो सुमंगलम हॉस्पिटल में किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज रतनगढ़ सूचना। इस वक्त हम चूरू रोड पर स्थित सुमंगलम हॉस्पिटल में, जहां पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन है वो 2 नवंबर को किया जाएगा। चूरू रोड स्थित सुमंगलम हॉस्पिटल में 2 नवंबर को एक आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर का आयोजन है वो किया जाएगा, जिसके लिए पंजीयन है वो आज 1 नवंबर तक कर सकते हैं। और इस शिविर की अधिक जानकारी के लिए हॉस्पिटल संचालक वैद्य श्री लक्ष्मीनारायण जी शर्मा हमारे साथ है। हॉस्पिटल में 2 नवंबर को एक चिकित्सा शिविर का आयोजन है वो किया जाना है। किस प्रकार का शिविर है और कैसे लोग लाभान्वित होंगे? ऐसा है, सुमंगलम हॉस्पिटल एवं चरक पंचकर्म केंद्र की शुरुआत 1 अगस्त को की गई थी, जिसमें आयुर्वेद एवं एलोपैथी दोनों चिकित्सा पद्धतियों से चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा 1 अगस्त से चरक पंचकर्म केंद्र में पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई थी। अब उसी के अंतर्गत क्षारसूत्र चिकित्सा, जो अपने आयुर्वेद की एक विशेष चिकित्सा है, जिसमें बिना चीरे व बिना टांके के क्षार सूत्र द्वारा गुदामार्गीय जो रोग होते हैं, अर्श, बगंदर, पाइल्स, फिस्टुला, बवासीर, इन सब का इलाज किया जाता है। इसमें बीकानेर से हमारे विशेषज्ञ चिकित्सक आते हैं हर रविवार को, और वो क्षार सूत्र चिकित्सा से ऑपरेशन करके और गुदामार्गीय रोगों से राहत प्रदान करते हैं। ये ऑपरेशन बहुत साधारण ऑपरेशन होता है, न इसमें कोई ब्लड आता है, न इसमें कोई दर्द होता है। सामान्य चिकित्सा से अंतर्गत ये किया जाता है और न इसमें कोई विशेष खर्चा भी आता है। इसलिए सभी से अनुरोध है कि इस शिविर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। ये हर रविवार को आयोजित किया जाएगा। कल इसके अंतर्गत 2 नवंबर को ये शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। जिनको भी गुदा संबंधी जो विकार है वो आकर के इसका लाभ उठावे। सर, एक बात और सुनने में आई है, जो सुमंगलम हॉस्पिटल है वो एलोपैथी के साथ-साथ आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति है उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है, पंचकर्म की सुविधा दी जा रही है। ये पंचकर्म क्या है? पंचक्रम के अंतर्गत शरीर शोधन होता है। अपने जो शरीर में विकार होते हैं उनका शोधन क्रिया द्वारा उन्मूलन किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे पास डॉक्टर परमिला जी पंचक्रम विशेषज्ञ, जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से पीजी किए हुए हैं, और जयपुर में और सीकर पंचक्रम केंद्र में इन्होंने काफी काम किया है। उनके पास अनुभवी थेरेपिस्ट हैं, जिनके द्वारा स्नेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, शिरोधारा, कपिंग थेरेपी, जलों का इत्यादि जो पंचक्रम है वो करके शरीर का शोधन हो जाता है। इससे रोग निर्मूल समाप्त हो जाता है। ज्यादातर कमर दर्द में, ग्रीवा दर्द में व जोड़ों के दर्द में ये पंचक्रम बहुत उपयोगी है, और ये 1 अगस्त से ही अपने यहाँ पर संचालित किया जा रहा है। काफी लोग इसमें लाभ उठा करके अपने रोगों से राहत प्रदान कर रहे हैं। है रतनगढ़ का सोमंगलम हॉस्पिटल एवं पंचकर्म केंद्र, जहाँ पर पंचकर्म की क्रिया है वो संपादित की जा रही है। यहाँ पर एक रोगी है, उनकी जो दर्द की समस्या है उसके निवारण के लिए पंचकर्म की क्रिया है वो की जा रही है। तो इस चिकित्सालय में संचालित सुविधाओं की अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर चंचल शर्मा हमारे साथ है। चंचल जी, अपने चिकित्सालय के बारे में बताइए, किस प्रकार की सुविधाएं हैं वो यहाँ पे मिलती है और रोगी कैसे लाभान्वित हो सकते हैं? हमारे यहाँ सुमंगलम हॉस्पिटल में हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रमिला कुमारी हमेशा अपनी सेवाएं निरंतर सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक देते हैं, जिसमें कि वो क्षार सूत्र के बारे में, पाइल्स फिस्टुला के जो भी हमारे उपचार है
उनके बारे में बताना, उनके बारे में जो भी मेडिसिन है, दवाइयाँ हैं, उनका समय-समय पर इलाज उपलब्ध करवाना और जो हमारे पंचकर्मा में जो उपचार है जैसे कि वमन, विरेचन, बस्ती, शिरोधारा, नश्य इनका जो है वो मरीजों को लाभान्वित करते हैं और इसी प्रकार हमारे एलोपैथी के अंदर जो डॉक्टर प्रवेद जी हैं, जो कि कश्मीर से अपनी सेवाएँ देते हैं, जो कि हमारे यहाँ फिजिशियन है और डॉक्टर अंकित चौधरी जो कि सीकर से जो है वो हमारे स्पेशलिस्ट जो कि हमारे हॉस्पिटल में जो है वो 10 बजे से लेके 4 बजे तक अपनी सारी जो है सुविधाएँ प्रदान कर रहे हैं। सोमंगलम हॉस्पिटल में 24/7 की सुविधाएँ हैं वो संचालित है। ऐसे में आपातकालीन सेवाएँ बहुत ज़रूरी है और सोमंगलम हॉस्पिटल में पदस्थापित डॉक्टर हमारे साथ हैं जो आपातकालीन सेवाओं के स्पेशलिस्ट हैं और हम उनसे पूछते हैं सर अब वर्तमान में मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है और ऐसे में आपके पास काफ़ी रोगी आ रहे हैं और आप आपातकालीन सेवाएँ संचालित कर रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए सर? सर हम यहाँ स्टार्ट किया है हमने इमरजेंसी सर्विसेज सारी इमरजेंसी सर्विसेज देख रहे हैं जो भी इमरजेंसी आएंगे उनको ट्रीट करते हैं और अगर हायर सेंटर में रेफरल देना है तो हम पहले ट्रीट करते हैं प्राइमरी कॉज और उसके बाद सेंटर में भेज देते हैं और जो भी क्रॉनिक पेशेंट है जैसे मरीज़ है डायबिटीज़ है ब्लड प्रेशर है थायराइड की है उनकी पूरी जांचें होती है यहाँ पे जांच वांच होती है और उनका पूरा इलाज हो जाता है यहाँ पे इस इस टाइप के पेशेंट्स जो भी हैं हम उनको यहाँ पूरी तरह ट्रीट करते हैं इन पेशेंट्स को। जी। तो सर एक बात और पूछनी चाहेंगे कि जो अपना हॉस्पिटल है वो एकदम व्यस्तम मार्ग पर है, चूरू रोड स्थित है और आसपास काफ़ी आबादी भी है। तो ऐसे में रोगी है वो आपके पास आते होंगे और अलग-अलग बीमारियाँ भी बताते होंगे और आपने भी कई मल्टीप्लेक्स हॉस्पिटल में काम किया है तो कुछ अपने अनुभव सर साझा कीजिए? नहीं, जो भी पेशेंट्स आते हैं हम उनको ट्रीट करते हैं, ठीक है? हमारे पास पूरी सुविधा है यहाँ पे, ठीक है? और चाहे वो नाइट में आए, चाहे कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो, उनको भी हम मैनेज कर देते हैं यहाँ पे। हमारा अभी आईसीयू सेटअप होगा या थिएटर सेटअप होगा, जो भी सर्जरीज़ होंगी वो भी यहीं पे होंगी। ये एक ऐसा सेटअप है, जहाँ हम पूरी सुविधा दे सकते हैं एक पेशेंट्स को, हर किसी टाइप के पेशेंट्स को। जी। तो देखा दर्शकों रतनगढ़ के सोमंगलम हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधाएँ हैं, वो रोगियों को मिल सकती है और डॉक्टरों की प्राथमिकता रहती है कि किसी भी रोगी को उसको हायर सेंटर रेफर नहीं किया जाए जहाँ तक हो सके वो उसका यहीं पर उपचार किया जाए। तो इस अस्पताल के एक डॉक्टर और हैं हमारे साथ अंकित चौधरी जी। अंकित जी सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, सर अपने बारे में थोड़ा-सा कुछ बताइए सर? मैं डॉक्टर अंकित चौधरी एज ए जनरल फिजिशियन यहाँ पे काम कर रहा हूँ सोमंगलम हॉस्पिटल में। तो सर किस तरह से रोगियों को ट्रीट कर रहे हैं? किस तरह के रोगी वर्तमान में आ रहे हैं सर? वर्तमान में डेंगू चल रहा है, खांसी जुकाम वगैरह है, मौसम में बदलाव आ रहा है, उसके कारण जो खांसी जुकाम जो हो रहा है, उसके मरीज आ रहे हैं। तो सर वर्तमान में एक चीज़ और देखने को मिल रही है जो डेंगू वायरल बढ़ रहा है उसमें जो रोगी है उनके हाथ और पैर में सूजन आ रही है सर। जी, उसका जो बुखार जो होती है वो जॉइंट्स की बुखार होती है कि जो अपने जितने भी जोड़ होते हैं, उनमें जो बुखार होती है, उनमें दर्द होता है, उनके कारण। तो सर ऐसे रोगी है वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं और पहली बार ये इस तरह की बीमारी है वो क्षेत्र में देखने को मिली है। तो क्या इस बीमारी का हम समुचित उपचार कर पा रहे हैं सर? जो डेंगू है उसका कोई उपचार नहीं है, अपन एज ए सपोर्टिव ट्रीटमेंट अपन दे सकते हैं। डेंगू के खिलाफ अपने जो शरीर की एंटीबॉडीज़ हैं, जितनी अच्छी अपनी इम्यून सिस्टम है, उतना जल्दी वो उसको बाहर निकालेगी। अपन तो बाहर से हेल्प कर सकते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में, बाकी कोई स्पेसिफिक इलाज डेंगू का है नहीं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों वर्तमान में जो वायरल का प्रकोप बढ़ रहा है उसमें शरीर का जो इम्यूनिटी पावर है वो ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में कारगर है। बाकी चिकित्सक है वो दवाइयाँ देकर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं और सुमंगलम हॉस्पिटल में आने वाले रोगियों को काफ़ी अच्छा उपचार हो रहा है और रोगी यहाँ से लाभान्वित होकर भी जा रहे हैं। एलोपैथी चिकित्सा के साथ-साथ आयुर्वेदिक चिकित्सा है, वो भी रतनगढ़ सुमंगलम हॉस्पिटल में उपलब्ध है। वर्तमान में आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, वो कारगर साबित हो रही है और
इसी को ध्यान में रखते हुए वैद्य लक्ष्मीनारायण शर्मा ने रतनगढ़ में चूरू रोड स्थित सुमंगलम हॉस्पिटल में ये पंचकर्म की सुविधा स्थापित की गई है। साथ ही समय-समय पर आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर है, उनका भी आयोजन कर लोगों को, क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसी के साथ हम इस खबर को यहीं पे विराम देंगे। धन्यवाद।